हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल राजस्थान से नाजी अभिषेक। सो गाइज, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मैं अभी 2 बज रहे हैं और अब जाके मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सब मतलब यूं ही बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं। अब वो होते हैं तो टाइम पास हो जाता है, वो तो जॉब पर हैं, तो चलो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। ये मेरा ग्रॉसरी का सामान आ गया था। ये देखिए, उधर भी रखा हुआ है, कुछ इधर रखा हुआ है। तो ये मैंने इस बार मंगाए थे किचन नैपकिन, मंगाए थे ये किचन टॉवल। तो ये 4 का कॉम्बो मिल गया था अच्छा फ्लिपकार्ट से। तो देखिए, और बाकी तो ये किचन विचन के सामान रखे हुए हैं सब कुछ। ये वाले जो किचन टॉवल है ना, ये ना इसकी क्वालिटी अच्छी है। और जो पहले वाले मंगाए थे ना, वो जल्दी से मतलब मैं जैसे ही ब्लॉग बना रही हूँ सामने से फ्लाइट जा रही है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। मैं पता है यहाँ बैठी बैठी फ्लाइट देखती रहती हूँ डेली, सुबह शाम। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, मैं इस नैपकिन पर थी। तो नैपकिन जो पहले वाले मंगाए थे ना, मतलब होता है थोड़ा सी उसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि हाथ से मतलब ऐसे पकड़ने में बहुत जल्दी ये सब फट जाता है। तो ये अब बेटर है, तो ये मंगाना था। और बाकी वो जो किचन विचन के सामान होते हैं, आपको पता ही है, सारा सब कुछ हमेशा हर महीने एक जैसा आता है ग्रोसरी, तो वो सब था। और इस बार वो चॉकलेट सॉस वगैरह भी मंगाए थे, क्योंकि ना ये हमें हर महीने मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब खत्म हो जाता है जब मंगा लेते हो। कुछ आइटम ऐसे थे तो वो सब मंगाए। और उसके बाद गाइज, ये सबसे ही कहानी जुड़ी है आज के ब्लॉग की। तो कल शाम को ये ग्रोसरी का सामान आया था, डिलीवर हुआ था शाम को 7 बजे। तो वो एक्चुअली घर पे नहीं थे, वो गए थे किसी शॉप पर, बाइक से रिलेटेड उनको कुछ काम था, तो वहाँ वो गए थे मैकेनिक के पास। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम सामान ले लेना, मैं जब तक आ जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है। बट जैसे ही इस मतलब तुरंत वो तो आ गए 2 मिनट के बाद ही। तो मैंने कहा आप पहले मतलब आप अचानक से कैसे आ गए? अभी तो वो आए ही नहीं डिलीवर करने। उन्होंने बोला कि मैंने सोचा कि मैं कल ही करवा लूंगा, अभी मैं आ जाता हूँ। जैसे ही उन्होंने गेट खोला ना, मुझे तो पता ही नहीं, जैसे ही गेट खोला हमारी पार्किंग में स्नैक था। तो मतलब उनके सामने से ही वो अंदर गया। तो अब मैं अंदर थी तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही, पार्किंग से अंदर तक आवाज़ नहीं आती। मुझे ये तो आवाज़ आई, उन्होंने मुझसे कुछ कहा पर मुझे क्लियर समझ नहीं आया। तो मैंने कहा पता नहीं, कुछ ऐसे ही बोल रहे होंगे, वही ग्रोसरी वाला आ रहा है, गाड़ी आती है ना पूरी वैन, तो मैंने कहा उसी की आवाज़ आ रही है, शायद वही आया। तो मैं लॉबी वाला गेट खोलने वाली थी, जैसे एक ड्राइंग रूम से गेट है एक लॉबी वाले से, तो मैं उधर से ही गेट खोलने वाली थी। तो उन्होंने मुझसे कहा अरे नेहा, इधर से गेट मत खोलना, इधर इसने आगे। ओह, मैंने कहा क्या? तो आप वो उधर ही खड़े, तो फिर मैं इधर से गई देखने, तो वो तो उनके सामने ही था। किसी से बता दो। वही कर रहा हूँ मैं। अपन मतलब गए थे ऊपर से, तो वो अपन को पता ही अभी आया जस्ट। अच्छा। मैंने कहा आप अच्छा हुआ आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि ना वो उस साइड ही था, मुझे पता नहीं चलता। और क्या पता घर में आ जाता या मेरे पास ही आ जाता। वो उनके सामने से ही चढ़ा, तो वो बोल रहे कि अच्छा हुआ मैं आ गया, क्योंकि उन्होंने सामने से देख लिया। जिस टाइम उनका आना हुआ ना, उस टाइम ही वो स्नैक आया इधर। फिर जैसे ही हम वो उसको देख रहे उतने में वो ग्रोसरी वाला आ गया। तो वो 2 भैया थे, वैन में से उतरे, तो उन्होंने बोला क्या हुआ? हमने बोला स्नैक इधर। तो वो बोल रहे कि अच्छा कि कुछ झाड़ू वगैरह लेके आओ, उससे ना इसको निकाल देना। कि नहीं तो हम निकाल लें। तो इन्होंने हटा दिया उसको। अब हमने पहले सामान वगैरह ले लिया पूरा। अब वो तो वैन में जाके बैठ गए भैया। वो बोल रहे कि मेरी हेल्प चाहिए हो तो, हमारी हेल्प चाहिए हो तो हम कर देंगे। तो मैंने तो बोल दिया हाँ भैया आप रुक जाइए, पर इन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा। पर वो भैया अच्छे थे दोनों, वो गए नहीं। वो पता है उसमें बैठे हुए थे देखने के लिए कि निकल गया हट गया। तो हमने बोला हाँ हट गया। मतलब कल शाम को उनका इत्तेफाक से आना हुआ। वो तो वहाँ बाइक के सिलसिले में गए थे काम से, पर वो अचानक से आ गए। वो बोल रहे कि पता नहीं मेरा दिल हुआ कि मैं चलता हूँ, पता नहीं क्या सोच के मैं वापस आ गया। तो वो बोल रहे कि मैं जैसे ही आया वो वैसे ही देख लिया, नहीं तो मुझे थोड़ी ना पता चलता। मैं तो, वो उस साइड था बिल्कुल कॉर्नर में, मतलब ऐसा नहीं बहुत बड़ा नहीं था, पर भाई स्नैक तो स्नैक ही होता है, उसको देख के डर तो लगता ही है। और जब वो उसको भगाया ना, वो जा रहा, तो मैं तो बोल रही, मैं कहा किसी को बुला लो, मुझे डर लगता है। मैं बोल रही, मैं कहा किसी को बुला लो, आप अकेले मत करो। तो बोल रहे अरे क्या इससे डरना, मतलब अब डर तो हर किसी को लगता है, तो उनको भी लगता है। बट ये बोल रहे अब अपने घर में आया तो अपने लिए हटाना पड़ेगा ना। सामने इधर जब से पता है सामने घर बना हुआ है ना, तब से ज्यादा इशू होने लगा। सामने गार्डन वगैरह है ना बड़ा, हमने पता है इसीलिए हमने गार्डन वगैरह कुछ नहीं दिया हमारे घर में। हमारे घर का एरिया काफी ज्यादा था, तो हम चाहते थे ना
आगे हम चाहते तो आगे ना बहुत बड़ा हम गार्डन दे सकते थे या पीछे भी गार्डन दे सकते थे, क्योंकि हमारे घर के मतलब 2 साइडेड है ना, तो हम दे सकते थे। पर मैंने नहीं दिया, मैंने तो मना करवा दिया कि नहीं नहीं हम ये सब करेंगे नहीं। हम चाहते तो हम यहाँ पर प्लांट्स रख सकते थे। ये जो बैल्कनी है हमारे यहाँ पर अच्छी खासी बड़ी, तो इसमें अच्छे से कारपेट बिछाकर और अच्छे बहुत सारे प्लांट्स रख देते, बट हम वो भी नहीं रख सकते। पता है हमारे यहाँ इतना ज़्यादा स्पेस है पार्किंग में, बाहर बैल्कनी में, कि इसमें ना मतलब शू रैक अच्छा खासा बड़ा रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बट हम इसको खाली रखते हैं। इसी वजह से कुछ दिनों पहले इनके यहाँ से भी था, इसलिए हम लोग ना पूरे घर में डोर सील लगा के रखते हैं, कभी कुछ ऐसा कुछ आ ना जाए, क्योंकि ना डोर सील लगी रहती है ना तो फिर पैक रहते हैं, वरना कुछ भी गेट के नीचे थोड़ा बहुत स्पेस रहता है ना, उससे आ सकता है। पता है मैं ऐसी बैठी रही सोचती रही पता नहीं क्या क्या, तो मुझसे क्या बोलते हैं, अब तुम इतने सदमे में क्यों बैठे हो, कल इस घर को बेचकर कहीं और चले मतलब हंसा रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं, दुनिया में कहीं भी चले जाओ ये चीज़ें तो आती हैं, क्या कर बस थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब कल शाम इतनी ख़राब निकली ना हमारी, वो तो मतलब इतना टेंशन नहीं लेते, मुझे ज़्यादा टेंशन हो जाता है। इसलिए सासू माँ ने भेजी है कबूली, और इसमें है कुछ मिठाई, ये है रबड़ी का लड्डू, और ये बालूशाही, और ये है मावी की बर्फी। ठीक है, तो कैसी लगी तुम्हें राजस्थान की मोजड़ी? अच्छी लगी। तो गाइस ये मोजड़ी मेरी सासू माँ लेकर आई हैं, तो उन्होंने आज इनके हाथ मेरे लिए पहुंचाई है ब्राउन शेड में। साइज तो सही है? साइज 1 नंबर छोटा है मेरे, एक इससे जो नंबर है उससे 1 नंबर बड़ा आता है, तो थोड़ा छोटा बैठ रहा है, टाइट लग रहा है, पर ठीक है मैंने रख ली। जितने दिन आ जाएगी पैर में उतने दिन पहन लूंगी उसको, फंसा कर। अब लेदर है ना, लेदर थोड़ा लूज होता है तो है ना, पहले भी मेरे लिए मेरी सासू माँ फुटवेयर लेकर आई थी, तो उसमें भी यही हुआ था, साइज का इशू हुआ था, हमेशा वो साइज का इशू रहता है मेरा, जो वो नंबर लाती है ना उससे 1 नंबर बड़ा आता है मेरे। पर ठीक है लाई है तो मैं पहन लूंगी, अच्छी लग रही है। मोजरी, राजस्थानी मोजरी, जोधपुर में तो फेमस है ये चीज है ना। थोड़ा सा क्या है ये पैर मुड़ रहा है, जितने दिन चल जाएगी उतने दिन पहन लेंगे। जितने दिन क्यों चलेगी वो तो। हाँ डर खत्म हुआ कि नहीं हुआ? कल से पता नहीं ऐसे डरे डरे घूम रही हो। मैंने तो मेरे बारे में मतलब जो था वो बता दिया, आप अपना बताओ कि आप इतना अकेले में हीरो क्यों बनते हो। मैंने कहा किसी को बुला लो। नहीं तो इसमें अकेले में हीरो क्या बनना, अगर घर में कोई सांप बिच्छू अगर घुसेगा तो उसको भगाना तो खुद ही पड़ेगा ना, कि जब तक कोई आएगा नहीं तब तक बैठे रहो घर के बाहर ही, उसको देखते रहो। पर अच्छा हुआ आपने मुझे भी बचा लिया, कल सही टाइम पर आप आए। आपको कैसे मतलब आप घर से बाहर रहते तो भी आप ना मेरी सेफ्टी रखते हो। सही बात है, आपके होते हुए मेरे लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आपके होते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम छू नहीं सकती। वो तो कल अच्छा हुआ कि मैं 10 मिनट के लिए गाड़ी की बैटरी लगाने गया था, बैटरी खराब हो गई थी, तो वहां गया तो उसका वो तो मैं जैसे ही वहां पे खड़ा था तो उसको पूछा था मैंने कितना टाइम लगेगा, तो उसने बोला कि 10 मिनट लगेंगे। तभी वो ग्रोसरी डिलीवरी वाले का फोन आ गया। मैंने कहा कि मुझे चेक करना पड़ेगा सामान, तो मैं वापस गाड़ी लेके आ गया, मैं वापस आ जाऊंगा 10 मिनट में। तो आया, जैसी गाड़ी बाहर खड़ी करी और गेट खोला तो वैसे रेंगता वो मुझे अंदर जाते हुए दिखा। तो वो आपका दिल नहीं, वो ऊपर वाले ने आपको पहुंचाया था उस टाइम पर। अगर सपोज करो मैं नहीं आता और तुम्हें वो ग्रोसरी का सामान लेना पता ही नहीं चलता ना, मुझे क्या पता। तुम तो वैसे ही बहुत डरती हो। मैं तो घर से बाहर निकल जाती हूँ। तुम तो घर छोड़ के नहीं, वो जो भैया थे उनको बोलते थी ना, वो आते तो। अरे गेट तो खोलना पड़ता है ना। गेट कैसे खोलती? वही तो गेट भी नहीं खुला है। तुमको अगर दिखे कि वो 50 फीट दूर है तो तुम तो गेट नहीं खोलोगी कि पहले उसको जाने दो। हाँ वही तो, मुझसे तो गेट नहीं खोला जाता। वो तो अच्छा है, मैं मतलब आ ही गया टाइम पे और गेट खोल दिया, और फिर वो कॉर्नर में जाके बैठ गया। तब तक वो ग्रोसरी डिलीवरी करने के लिए भी आ गए थे, तो मैंने कहा पहले ले लेते हैं सामान, उसके बाद उसको भगाते हैं। फिर उन्होंने ही कहा कि झाड़ू से या डंडे से इसको बाहर भगा दो, तो झाड़ू से कर दिया था, वो बाहर चला गया। फिर पर आप सुपर हीरो हो मेरे। सुपर हीरो की बात नहीं, मैं छोड़, हर कोई जिसके घर में ऐसे सांप बिच्छू या कोई भी आएगा ना, तो पहले वो खुद ही भगाने की कोशिश कर लेगा। ऐसा नहीं है कि उसको बुलाओ या उसको बुलाओ, खुद की परेशानी खुद ही सॉल्व करनी पड़ती है, यहाँ कोई नहीं आता।
और मैं वैसे भी डरता नहीं हूँ किसी से भी, सांप बिच्छू हो कुछ भी। बाकी सब ठीक है। आप उसका रिकॉर्ड करने के लिए कितने खुश होकर पहुंच गए, और आप मुझे जब मैं बोलती हूँ कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड करो, जब आपको जोर आता है और वो स्नैक का आप रिकॉर्ड करने पहुंच गए इतने पास से, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्यारा है मुझसे। तो घर में सांप आया तो रिकॉर्ड तो करेंगे ना, कैसा आया कैसा नहीं आया। अच्छा देखो, ऐसे ऐसे हैं ये, देखो इनको बहुत ज्यादा जरूरी है रिकॉर्ड करना। लास्ट टाइम तो तुम डर के भागे, रिकॉर्ड किया नहीं। लास्ट टाइम का हाँ, वो जो उससे पहले आया था ना लास्ट ईयर, जब तो हिम्मत कहाँ थी, बहुत बड़ा था, मेरा पैर बिल्कुल बच गया था। मैं उस दिन ये समझो मुझे हार्ट अटैक नहीं आया, बाकी मैं सब कुछ हो गया उस दिन मेरे साथ। हम रात को 9 बजे आए, 7 बज रहे थे, 7 साढ़े 7 बज रहे थे, हम लोग बाहर से आए थे ना, तो मेरा पैर उसी जगह था जिस जगह वो स्नैक था। बट पता नहीं मैं कैसे बच गई, वरना आज मैं जिंदा भी नहीं होती, मुझे तो लगता है। वो तो और भी बड़ा था उससे, और कोबरा था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। मेरी तो, मैं जिंदगी में पहली बार ऐसे इतना पास से देखा। मेरा तो मतलब मैं 360 रोटेट हो गई थी, कल भी और उस दिन भी। कल तो मुझे नींद नहीं आ रही, कैसे मैं इनको, ये सो गए तो मैंने उनको उठा दिया, मैंने कहा कहीं वो वापस तो नहीं आ जाए। उस दिन तो बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तुम्हारी चीखें सुन के ही आ गए थे। हाँ इतनी जोर से हाँ, चिल्लाई थी। वो हमारे आसपास लोग रहते हैं ना, तो वो लोग, मैं इतनी जोर से चीखी, पता है इतनी, कि सब लोग बैठे थे, सब आ गए कि क्या हो गया। तो मैंने बताया तो उन्होंने मुझे हटा दिया कि यहाँ से हट जाओ, उन्होंने सभी ने हटा दिया। मेरी चीख काफी होती है, उनको हटाने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम खुद ही उनके घर तक पहुंच गई। मेरी चीख काफी होती है, चीखने से आधा कॉलोनी ऐसे ही इकट्ठी हो जाती है। जब मैं तो कल भी बोल रही, मैंने कहा मैं मतलब बुला कर ले आऊं। मैंने कल थोड़ी सी भी आवाज सुनी, मैंने तो शांति से आया और शांति से उसको हटा दिया। तो ऐसा नहीं है उसको बुला के लाऊं, उसको बुला के लाऊं। आप लड़के हो, हम लड़कियां थोड़ी डर जाती हैं। डरपोक हो तुम लड़कियां, सच में बहुत। पर मुझे प्राउड है कि मैंने एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन से शादी करी है जो एकदम निडर है। तो गाइस, इन्होंने मेरी कल जान बचाई, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। बार बार मेरी ऐसी जान बचाते हो आप, लास्ट ईयर भी आपने बचाई थी, इसके लिए तो आपको थैंक यू देना बनता है हमेशा। लास्ट ईयर से याद है, जब से वो लास्ट ईयर से सांप तुमको दिखा अंदर आते ही, उसके बाद से दरवाजा मैं ही खोलता हूँ। हाँ, मैं दरवाजा भी खोलने नहीं ये देता। दरवाजा नहीं। और पता है गाइस क्या हुआ, मैं सुबह झाड़ू लगा रही, डरते डरते गई मैं पार्किंग में। अब मैं झाड़ू लगा रही ना, तो क्या होता है हमारे यहाँ पे कबूतर ना, वो कहीं कहीं से वो ले आते हैं, मतलब लकड़ी वगैरह, कचरा वगैरह, तो वो डला हुआ था पार्किंग में, बड़ी सी लकड़ी डली हुई थी। मैं अपनी धुन में झाड़ू लगा रही और मेरे दिमाग में वही रात का घूम रहा था, तो अचानक से तेज हवा चली और वो ना लकड़ी हिली, तो मैं पता है चीखते हुए पार्किंग से अंदर जा रही। मैंने कहा पर मैं चीखी तो कुछ मतलब चलने की आवाज नहीं आई, कुछ ऐसा लगा नहीं, कुछ था। पलट के देखा तो वो लकड़ी थी, और इतना मेरे अंदर डर बैठ गया था। ये सब चीजें आती रहती है, इससे डरने का कुछ नहीं है। सांप बिच्छू ये भी तो बेचारे जीव है ना, खाने के लिए घूमते रहते हैं। चलो अगर कल मैं टाइम पे नहीं भी आता और वो अगर आके वहाँ पे बैठ भी जाता, तो थोड़ी देर में घूम के वो चला जाता, क्योंकि अपनी पार्किंग में बैठने लायक कुछ स्पेस है भी नहीं। वो घूम के वहां से चला जाता। और कभी भी आ जाता होगा, हमें क्या पता चल रहा है, वो तो जब हम देख लेते हैं जब पता चलता है। क्योंकि पार्किंग का स्पेस हम लोग इसीलिए भी खाली रखते हैं, क्योंकि जब से पता चला ना उसके सामने वाले के यहाँ पे, हाँ, उसमें जाके बैठ गया था सांप। डस्टबिन हाँ, रखा हुआ था, उसमें जाके सांप बैठ गया हाँ, था। इसीलिए हम अपने पार्किंग के अंदर जूते रखने का स्टैंड भी नहीं लगा, सब खाली रखते हैं हम, जबकि हमारे यहाँ बहुत स्पेस है, आराम से हम सब कुछ रख सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या रख सकते हैं, बट हम कुछ नहीं रखते। जान ज़्यादा प्यारी, इसलिए हम कुछ नहीं रखते, उसको पूरा खाली कर रखा है। तो गाइस बस यही सारी बातें थी। गाइस ये मेरी मोजरी भी आप देख सकते हैं, मैं इनको पहन के घूम रही हूँ। कल मेरी सासू माँ रामदेवरा गई थी है ना, तो वहाँ से लेकर आई थी। तो चलो अब हम इसमें, तो अभी ये जॉब से आए ना, तो ये लेकर आ गए सब कुछ सामान। तो इन्होंने कहा कि लो पहन के देख लो सही है क्या। तो चलो, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। और बस प्लीज़ सब लोग दुआ करना कि हमारे घर में अब कभी ना आए प्लीज़। जब तक पास में प्लॉट खाली रहेंगे तब तक तो आएंगे, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये अभी जॉब से आए ना, तो पहले मैंने देखा, चारों तरफ देखा, मैंने कहा आप आराम से खड़े रहो, मैं आराम से चेक करके आऊंगी। 5 मिनट तक देखती रही मैं, फिर जाके मैंने गेट खोला, देखना पड़ता है। तो गाइस अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द।